वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल शहर में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं। आज का जो अपना नया टॉपिक है विच इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, यानी कि वो टॉपिक, वो डिजीज जो एक्सोक्राइन डिसऑर्डर होता है, मल्टी ऑर्गेनल डिसऑर्डर होता है, प्लस में इसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, लेकिन अपन इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरी देखना, तभी ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा, वरना ये नहीं आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। देखो, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर से सिस्टम से समझते चलेंगे। शुरुआत में इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये चीज क्या होती है। सर, इट इज ए मल्टी फंक्शनल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। मल्टी फंक्शनल एक्सोक्राइन डिसऑर्डर होता है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड डिसऑर्डर, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ऑटोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ऑटोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर होता है ये, ठीक है। इसके अंदर और क्या होता है, ऑटोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, प्लस में एक्सोक्राइन मल्टी एक्सोक्राइन ग्लैंड डिसऑर्डर होता है। एक्सोक्राइन का मतलब यानी कि वो ग्लैंड जो अपना सीक्रेशन होते हैं डायरेक्ट रक्त के अंदर डालते हैं, और जो एंडोक्राइन होते हैं वो डायरेक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और पेरिक्राइन ग्लैंड होते हैं जो जहां पे रहते हैं वहीं पे उसका सीक्रेशन होता है, वहीं पे उसका अफेक्ट होता है। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह होता है, ये जो इसके अंदर सीक्रेशन वगैरह डालते हैं, जहां पे मीडिएटर्स होते हैं इन्फ्लेमेशन टाइप पे, वहां पे पेरिक्राइन ग्लैंड्स काम करते हैं, और यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक है। मल्टी, मैंने आपको बताया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, मल्टी फंक्शनल डिसऑर्डर होता है। मल्टी फंक्शनल के अंदर कौन से वाला जो सबसे पहले इसके अंदर डिसऑर्डर होता है कौन से सिस्टम के अंदर, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होगा, जिसके अंदर म्यूकस ठीक हो जाएगा, ठीक है। म्यूकस ठीक हो जाएगा। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे ये इसकी डिजीज कंडीशन बता दो, इसके अंदर क्या चेंजमेंट आएगा, ठीक है। देन उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपने पढ़ा होगा कि कौन सा होता है, दैट इज पैनक्रियाज आता है। पैनक्रियाज के अंदर जो उसके सीक्रेशंस होते हैं वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। सीक्रेशंस गेट ठीक ऑफ द पैनक्रियाज के, ठीक है। देन उसके बाद में थर्ड वन विच इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है कि सर जो फीमेल के अंदर सर्विक्स होती है उस पे जो म्यूकस होती है वो ठीक हो जाती है, प्लस में अगर मेल है तो उसके अंदर जो ग्लैंड होते हैं जो कि उसके अंदर रिलीज करते हैं, वो उसके अंदर कंप्लीटली कोगुलेट हो जाएगी, बच जाएगी, वेस्ट डिफरेंस ब्लॉक हो जाएगी एकदम, और वो कंप्लीट इनफर्टाइल हो जाएगा। तो वो होती है रिप्रोडक्टिव के अंदर। और बाकी इसके अंदर बचता है इंट्यूगमेट्री के अंदर क्या होता है, इंट्यूगमेट्री के अंदर सर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, सोडियम एंड क्लोरीन गेट डिस्टर्ब हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है, और एक्सेसिव लॉस हो जाता है इनका, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर किसके अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर ऑटोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर होती है। अब ऑटोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर से मैं बारे में इसके दो चार बातें और बता देता हूं जो किसके अंदर मेनली पाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि सब ऑटोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर है, मेनली 7th क्रोमोसोम की डिसऑर्डर होता है। 7th क्रोमोसोम का डिसऑर्डर होता है। 7th क्रोमोसोम के ऊपर दो चेन होती है, फर्स्ट वन पी चेन एंड द सेकंड वन विच इज क्यू चेन। क्यू चेन जो होती है वो लॉन्ग चेन होती है, और जो पी चेन होती है दैट इज शॉर्ट चेन, ठीक है। शॉर्ट चेन होती है। अब आप ये चीज याद रखना, क्यू चेन होती है, क्यू चेन के ऊपर ही एबनॉर्मलिटी होती है। कौन सी होती है, क्यू चेन के ऊपर एक जीन होता है, उस जीन को कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस सिस्टिक ट्रांसकंडक्टेंस रेगुलेटर जीन होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसकंडक्टर रेगुलेटर जीन होता है, यानी कि सिस्टिक, एक बार मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं, सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन, ठीक है। रेगुलेशन जीन पाया जाता है, ये एब्सेंट हो जाता है किसके अंदर, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट के अंदर। इसके अंदर CFTCR जीन एब्सेंट हो जाएगा। जीन एब्सेंट हो जाएगा तो CFTCR चैनल होता है वो एब्सेंट हो जाएगा। प्रोटीन होता है वो एब्सेंट हो जाएगा, और प्रोटीन के अंदर CFTCR चैनल होता है, प्रोटीन के अंदर जो चैनल होता है वो एब्सेंट हो जाता है, और चैनल के अंदर होता है कौन सा, क्लोरीन चैनल। वो क्लोरीन चैनल एब्सेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन के अंदर म्यूकस ठीक हो जाएगा,
पैनक्रियाज के अंदर जो उसके सीक्रेशंस है वो ठीक हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव के अंदर जो उसके सीक्रेशंस है यानी कि जो फीमेल के अंदर म्यूकस वगैरह है वो ठीक हो जाएगा, और जो इंट्यूमेटरी के अंदर है उसके अंदर जो सोडियम और क्लोरीन की मात्रा है वो ज्यादा एक्सेसिव लॉस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाएगा। तो दीस टाइप्स ऑफ साइन सिम्टम्स अकर इनटू द किसके अंदर, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। अब इसके बाद में ये तो हो गए इसके अंदर किसके अंदर चेंजमेंट पाए जाने वाले। अब इसके अंदर असेसमेंट करते हैं पर्टिकुलरली रेस्पिरेशन से। तो सबसे पहले असेसमेंट कैसे की जाएगी, असेसमेंट के अंदर मैं इसकी बताऊं तो सबसे पहले रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है, अगर मान के चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अफेक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो सीक्रेशंस है वो ठीक हो रहे हैं, ठीक है, सीक्रेशंस गेट ठीक, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो म्यूकस है वो ठीक हो रहा है, म्यूकस ठीक हो चुका है। अब म्यूकस ठीक हो चुका है तो उसकी वजह से क्या होता है, देखो म्यूकस का काम क्या होता है, जितने भी एक्सेसिव बैक्टीरिया वायरस होते हैं, जो भी गंदे पार्टिकल्स होते हैं, डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको ट्रैप करके और बाहर निकालना, वो फंक्शन होता है किसका, म्यूकस का। ये हो गया ठीक। अब ये ट्रैप तो कर लेगा लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा, तो कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। किसके चांसेस बढ़ जाएंगे, इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो चुके हैं किसके अंदर, तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे होगा सर एम्फाइसीमा एंड एटेलेक्टेसिस। एम्फाइसीमा एंड एटेलेक्टेसिस क्या होता है, एम्फाइसीमा एटेलेक्टेसिस का मतलब बस यही होता है, एम्फाइसीमा के अंदर जो आखिरी के अंदर एल्वुलाई होती है वो ज्यादा डायलेट हो जाती है एट ए नॉर्मल रेंज के हिसाब से, और जो एटेलेक्टेसिस होता है उसके अंदर ये एकदम पिचक जाती है, एल्वुलाई है ये, ठीक है, ये एल्वुलाई है, ये पिचक जाएगी, ठीक है, और इसके अंदर तो डायलेट हो जाएगी एम्फाइसीमा के अंदर तो, और एटेलेक्टेसिस के अंदर ये जो एल्वुलाई होती है वो एकदम चिपक जाती है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो प्रेशर, मान के चलिए अगर ये एक ही ब्रोंकस है और ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियोल्स के ऊपर से बहुत सारे ऐसे गए हुए हैं, तो अब मान के चलिए ये वाले के अंदर एम्फाइसीमा हो रहा है और इसके अंदर एटेलेक्टेसिस हो रहा है, तो अब जो प्रेशर होता है वो हमेशा लो से हाई तक चलता है, हाई से लो तक जाता है। तो ये जो यहाँ पे तो प्रेशर हाई है क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी हुई है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, और इसके अंदर कम प्रेशर क्योंकि ज्यादा डायलेटेड है, तो प्रेशर हमेशा यहाँ से यहाँ जाएगा और ये और पिचक जाएगी और ये ज्यादा और डायलेट हो जाएगा, कौन, एम्फाइसीमा, जिसकी वजह से ये और डायलेट होने की वजह से बुल लाइक फॉर्मेशन होगा। थर्ड जो इसके अंदर साइन सिम्टम होता है दैट इज बुल लाइक फॉर्मेशन, ठीक है, ये जो ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर फूल जाएगी एल्वुलाई, उसको बुलाई फॉर्मेशन होगा, और ज्यादा एक्सेसिव होते साथ में फट जाएगी कोड बुलाई, दैट इज लीड टू द न्यूमोथोरैक्स। तो ये आप सारे साइन सिम्टम्स देखते जाना जो इसके अंदर चेंज होते होंगे। सिस्टम से समझना, बिना सिस्टम समझने फिर हटने वाली बात हो जाएगी। सिस्टम समझना, रेस्पिरेटरी के अंदर अगर सीक्रेशंस इंक्रीज हुए, म्यूकस का एक्सेसिव डिपोजिशन होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकंड नंबर पे एम्फाइसीमा के अंदर प्रेशर कम होता है, एटेलेक्टेसिस के अंदर ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से हाई टू लो जाएगा, और जिसकी वजह से एम्फाइसीमा के अंदर और ज्यादा डायलेशन हो जाएगा, बुलाई फॉर्मेशन हो जाएगी और फट के साथ में न्यूमोथोरैक्स करवा देगी। और देन उसके बाद में न्यूमोथोरैक्स के बाद में आती है अपने पास में दैट इज कोर पल्मोनरी, यानी कि कोर पल्मोनरी क्या होती है, ठीक है, 6 की चीज कोर पल्मोनरी, ठीक है। अब ये जो टर्म होती है ना, ये टर्म यूज की जाती है, मान के चलिए अगर बुलाई फॉर्मेशन हो चुका है, न्यूमोथोरैक्स हो चुका है, न्यूमोथोरैक्स के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि देखो प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन नहीं हो जाएगा तो हाइपोक्सिया हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा तो टैकीकार्डिया हो जाएगा, ठीक है, टैकीकार्डिया हो चुका है तो उसकी वजह से सर हाइपर टेंशन हो जाएगी, किसके अंदर, पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी हाइपर टेंशन हो जाएगी, पल्मोनरी हाइपर टेंशन हो गई। अब पल्मोनरी हाइपर टेंशन यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो चुका है, अब उसके अंदर इंक्रीज हो चुका है तो जो राइट वेंट्रिकल है, जो अपना देखो ये जो हार्ट है, अगर इसके अंदर ये यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जा रही है और इसके अंदर जब हाइपरटेंशन आ रही है ये लंग्स के अंदर जाती है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से पल्मोनरी वेन यहाँ पे लेके इसको ब्लड को लेके जाती है और यहाँ से रोटा पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाती है। तो जब यहाँ से ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल जोर से प्रेशर लगाएगी तभी तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो खून है वो सप्लाई कर पाएगा, लेकिन पहले से हाइपरटेंशन है तो उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। कब तक लगाते रहेगी, देन उसके बाद में एक स्टेज ऐसी आएगी तो उसके अंदर हाइपरट्रोफी हो जाएगी, किसकी, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है, उस टर्म को कहा जाता है कोर पल्मोनरी कहा जाता है, ठीक है, कोर पल्मोनरी कहते हैं, ठीक है, कोर पल्मोनरी हो जाएगी, इसके अंदर राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, कोर पल्मोनरी के बारे में। और देन इसके बाद में आती है इसके अंदर 7वें नंबर पे दैट इज वीजिंग हो जाएगी, ठीक है, वीजिंग हो जाएगी, यानी कि इंस्पिरेटरी वीजिंग होती है यानी कि एक्सपायरेटरी वीजिंग होती है, जो भी है तो इसके अंदर वीजिंग होने लग जाएगी। 8वें नंबर पे सर, ठीक है, 8वें नंबर पे दैट इज क्या होता है, इसके अंदर क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स हो जाएगा, क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स का दूसरा नाम होता है क्लबिंग ऑफ फिंगर्स हो जाएगा,
ठीक है। क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स यानी कि हाइपोक्सिक स्टेट हो रही है, ऑब्वियस ही बात है, तो साइनोसिस स्टेज होगी। ये आगे से तो पतली होती है, ठीक है, आगे से मोटी होती है सॉरी, और पीछे से पतली हो जाती है, ठीक है। पीछे से जो मेरी आगे के जो उंगली के नेल बेड्स होते हैं ये आगे से तो मोटे हो जाते हैं, पीछे से पतले हो जाते हैं, उस स्टेट को कहा जाता है क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स, जो मोस्टली किसके अंदर पाई जाती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर पाई जा रही है। और इसके अंदर इसका अदर नेम होता है दैट इज ड्रम स्टिक फिंगर्स कहते हैं, ड्रम स्टिक फिंगर्स कहते हैं, या फिर हिपोक्रोटिक फिंगर्स भी कहा जाता है इसको, ठीक है। क्या कहता है, हाइपोक्रेटिक फिंगर भी कहा जाता है, ठीक है, हाइपोक्रेटिक, ठीक है, हाइपोक्रेटिक फिंगर्स भी कहा जाता है इसको क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स को। बाकी इसके अंदर जो लोवी बैंड एंगल होता है, ठीक है, लोवी बैंड एंगल होता है किसके बीच में सर, ये लोवी बैंड एंगल होता है ये नेल के और स्किन के बीच में, नेल बैंड एंड स्किन के बीच में होता है। ये क्या करता है, ये नॉर्मल तो 165 डिग्री होता है, ठीक है, 165 डिग्री होता है, और इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और बाकी एक स्क्वामर्थ विंडो पाई जाती है, स्क्वामर्थ विंडो होती है, जो कौन सी होती है, दिस इज, अगर मैं दो नाखूनों के बीच में बनाऊं तो बीच में एक स्पेस पाया जाता है, उस स्पेस को कहा जाता है स्क्वामर्थ विंडो। वो विंडो इसके अंदर एब्सेंट हो जाएगी, नहीं पाई जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स के बारे में, जो इसके अंदर पूछा जाता है। बाकी इसके अलावा इसके अंदर सर ब्रोंकाइटिस हो सकती है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, कफ, यानी कि जो मोस्ट कॉमन साइन होता है इसका दैट इज कफिंग, यानी कि कफिंग होने लग जाएगी। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर सर चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी सिमेट्री एसिमेट्री हो जाएगी, तो दिस इज और हाइपर रेजोनेंस साउंड आएगी। कैसी साउंड आएगी, हाइपर रेजोनेंस साउंड आएगी, ठीक है। ऑब्वियस बात है, एम्फाइसिस में हाइपर रेजोनेंस साउंड तो आएगी ही। नॉर्मल जो लंग्स की साउंड होती है दैट इज रेजोनेंट साउंड होती है, और वो हाइपर हो जाएगी तो हाइपर रेजोनेंट साउंड आएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द चेंजेस व्हिच आर सीन इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आता है इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन उसके बाद में इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होगा, सेकंड वन व्हिच इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले पास नहीं कर पाएगा, ठीक है, स्टूल पास आउट नहीं कर पाएगा, स्टूल पास नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर सीक्रेशन बहुत थिक हो चुके हैं और प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है, तो स्टूल पास आउट नहीं कर पाएगा। मेकोनियम इलियस पाई जाएगी, मेकोनियम इलियस पाया जाएगा। और कोई बड़ा बच्चा है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ये छोटे बच्चों के अंदर पाई जाती है, अगर ओल्डर चाइल्ड है तो उसके अंदर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। और बाकी इसके अलावा, ठीक है, देन सेकंड नंबर पे क्या पाया जाता है इसके अंदर, और बाकी इसके अलावा स्टेटोरिया पाया जाएगा, ठीक है, स्टेटोरिया पाया जाएगा। स्टेटोरिया का मतलब क्या होता है, लीवर एबनॉर्मल हो चुका है, फंक्शन नहीं कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से, तो जिसकी वजह से फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से फैटी जो स्टूल पास आउट होगा, ठीक है, इसके अंदर, और वो इसके अंदर होगा। देन थर्ड वन व्हिच इज वाइट हाइपोएल्बुमिन होगा, यानी कि वही बात है, एल्बुमिन भी प्रॉपर तरीके से नहीं होता, एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एडिमा वगैरह के साइन सिम्टम्स आ सकते हैं। देन इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ए डी ई के ये लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है किसके अंदर बनते हैं ये सारे लीवर के अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। जब फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाता, ये ढंग से नहीं बन पाएंगे, तो फिर विटामिन ए डी की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया क्यों हो जाएगा, ऑब्वियस बात है कि होता है कि उसके अंदर किसके अंदर कोगुलेशन के अंदर हेल्प करवाती है, प्लस में एनीमिया हो जाएगा, तो वो भी सी बात है, ज्यादा ब्लड लॉस होगा, एनीमिया हो सकता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है, ठीक है, रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है, और पैनक्रिएटाइटिस हो सकती है, ठीक है, पैनक्रिएटाइटिस हो सकती है। पैनक्रिएटाइटिस से एक बात याद रखना, इसका जो कैंसर होता है वो बहुत लो ग्रेड पुअर प्रोग्नोसिस होता है, बड़ी जल्दी से ठीक नहीं होता है, पैनक्रिएटाइटिस हो सकता है। प्लस इसके अंदर और क्या होगा, पैनक्रिएटाइटिस के अंदर लाइपेज और अमाइलेज का लेवल बढ़ जाता है, तो उसके द्वारा इसको चेक किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस सीन इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सिस्टिक फाइब्रोसिस। देन उसके बाद में क्या होता है इसके अंदर, रेस्पिरेटरी हो गया, डाइजेस्टिव हो गया। देन उसके बाद में होता है इसके अंदर रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव के अंदर इतना होता है कि सर जो सर्विक्स होती है फीमेल की, वो सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस होता है दैट गेट थिक हो जाएगा, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। और जो मेल होता है, मेल के अंदर क्या होता है कि जो उसके सीक्रेशंस होते हैं, जो उसके अंदर जो वैस डिफरेंस होती है वो कंप्लीटली कोऑगुलेट हो जाएगी, उसके अंदर
प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकल पाएगा, जो उसके अंदर इजैकुलेशन होता है, जो सीमन होता है वो प्रॉपर तरीके से बाहर निकलेगा, वो ठीक हो जाएगा। देन इसके अलावा इंट्रूमेटरी सिस्टम आता है। इंट्रूमेटरी के अंदर क्या होता है, इंट्रूमेटरी के अंदर ये फोर्थ है जो कि इसके अंदर लास्ट सिस्टम अफेक्ट होता है, विच इज इंट्रूमेटरी। इंट्रूमेटरी के अंदर जो सिम्टम्स अफेक्ट होता है, जो इसके अंदर एब्नॉर्मलिटी कंडीशन होती है, दैट इज कि सर इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। प्लस में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, प्लस में सोडियम एंड क्लोरीन का एक्सेसिव लॉस हो जाता है, ठीक है, एक्सेसिव लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से होगा। और बाहर निकलेगा तो क्या होगा, साल्टी टेस्ट आएगा ऑन किसिंग, ठीक है, साल्टी टेस्ट ऑन किसिंग, यानी कि बच्चे को अगर अपन किस करेंगे तो उस टाइम पे उसका जो टेस्ट आएगा वो नमक की तरह आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम व्हिच आर इंक्लूड इनटू द सिस्टिक फाइब्रोसिस वेयर देयर आर सो मेनी एब्नॉर्मलिटीज। और बाकी इसका जो मैनेजमेंट है प्लस इसका डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन है, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।